बाइंग के लिए वॉल्यूम नहीं था लास्ट मंथ के वॉल्यूम्स को देखते हुए, लेकिन इस वीकली मैंने मार्केट के मूव को देखते हुए ये कहा था कि मार्केट के अंदर इस वीक के अंदर जो वॉल्यूम है वो आ सकता है, और मार्केट ने उसी तरह जो है वो अपना वॉल्यूम जो है उसको दिखाया भी है। अच्छा, अब इसमें मैं एक लास्ट मंथ की जो हाई है उसको मैं नोट करूँगा, ठीक है। इसको हम अच्छा, ये मार्केट का लास्ट जो मंथ के हाई था वो ये था। मार्केट ने उससे ऊपर जो है वो मार्केट की जो है वो क्लोजिंग जो है वो दी है। अब मार्केट का यहाँ से अगर स्ट्रक्चर बन सकता है, हमने अब नेक्स्ट जो है वो अपनी बाइंग मूव जो है उसको हमने ज़्यादा जो है वो देखना है, ठीक है। तो हमारा लॉन्ग जो टारगेट है वो 3498 की तरफ ही होगा नेक्स्ट। अच्छा, अब मार्केट को क्योंकि ड्रॉप होने के अभी कोई चांस नहीं लग रहा, हमने अब जो पॉसिबिलिटीज़ है नेक्स्ट वीक की वो भी हमने बाइंग साइड्स को ही ज़्यादा जो है वो हमने प्रेफरेंस जो है वो देनी है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक अच्छा मूव जो है वो आया और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो भी प्रीवियस हाई से ऊपर मार्केट की क्लोजिंग जो है वो आई है। अब इसको मैं ज़रा वीकली चार्ट में देखता हूँ, ठीक है। ये जो मार्केट का वीकली चार्ट है, सबसे पहले मार्केट की जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, मैंने जो हाई लगाया ये इम्पोर्टेंट होगा मार्केट का यहाँ से 3434 और 3439, ये एक इम्पोर्टेंट जो है ये मार्किंग मैं कर रहा हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ से बाइंग का स्ट्रक्चर जो है वो बन सकता है। इसके रिएक्शन हम देखेंगे और उसके बाद हम यहाँ से मार्केट को रीड करेंगे बाइंग साइड की तरफ। जहन में रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट कि स्ट्रक्चर बुलिश है, मार्केट ने बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। अब मार्केट का नेक्स्ट जो है मूव जो है वो एक अच्छा मूव जो है वो अप साइड की तरफ जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर तो इसने लो ब्रेक करना था, मार्केट बहुत अर्सा एक रेंज के अंदर रही, अगर वो लो ब्रेक करती तो फिर मार्केट का मूव जो है वो डाउन साइड की तरफ देखने को मिलना था, लेकिन अब जो मूव है वो हमें बाइंग साइड की तरफ जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हमने जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको ज़रा देखना है। ये मैंने फर्स्ट एरिया जो है वो मार्क किया है और यही एरिया इम्पोर्टेंट होगा नेक्स्ट वीक के लिए। ये एक पिवट पॉइंट भी बन सकता है और यहाँ से अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होगा हमारा बाइंग के लिए, ठीक है। अच्छा, सेकंड वन, मैंने इस एरिया के अंदर ऑलरेडी मैंने बाइंग का जो है वो हर्डल्स मैंने आपको बता दी है। इस हर्डल्स के ऊपर एक्शन देखना है और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है मूव जो है वो देखेंगे। टारगेट हमारा 3498 ही होगा। अच्छा, इसको मैं ज़रा वन डे चार्ट के ऊपर डे चार्ट में देखता हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ जी? बड़ा सिंपल सी मैंने आपको चीज़ें बता रहा हूँ और सिंपल सी मार्किंग जो है वो मैं करके दे रहा हूँ कि मार्केट ने एक बुलिश मूव जो है वो दिया है। अब इसके अंदर सबसे डे चार्ट के अंदर सबसे जो ख़ास है वो ये कि मार्केट कहाँ से मूव हो सकती है। फर्स्ट हर्डल नोट कर लीजिएगा, ये मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ इसको, ये हर्डल्स हैं। हर्डल्स आपको पता है जो ग्रुप के अंदर है वो जो चीज़ें मैं बता रहा होता हूँ उनको पता है कि मैं कौन कौन सी हर्डल जो है वो बता रहा होता हूँ। फर्स्ट, मार्केट का ये पॉइंट जहाँ से मार्केट जो है वो 3395, यहाँ से मार्केट जो है वो अगेन अप साइड की तरफ जो है वो जा सकती है, ठीक है। डे का फर्स्ट जोन 3377 ये मार्केट का वो एरिया, वो लेवल्स हैं जिसके अंदर हमने अपने बाइंग स्ट्रक्चर को जो है वो देखना और अपसाइड की तरफ जो है वो हमने मूव को हमने नेक्स्ट वीक के अंदर जो भी हमें बाइंग
डीप अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, हमने उसको ही जो है वो ट्रेड के लिए चीज़ें जो है मैंने फाइनलाइज करनी है। ठीक है, फर्स्ट चार्ट मैं बहुत ज़्यादा H4 के अंदर अगर आप देखें तो एक ठीक है जी, इसको थोड़ा, ये मार्केट की एक प्राइस जिसको मार्केट ने ब्रेक करना है, और अगर ये ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट जो है वो ड्रॉप जो है वो हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास F4 के अंदर जो हमें फर्स्ट जो लेवल मिलेगा मार्केट मंडे की, अच्छा जो फर्स्ट लेवल मिलेगा आपको मैं ग्रुप के अंदर भी बता देता हूँ कि जो फर्स्ट लेवल कोई भी हो उसके जो ट्रेड होती है उसको हमने फौरी तौर पर जो है वो नहीं करना होता। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि फौरी तौर पर हमने नहीं करना होता। ये फर्स्ट लेवल, इसको आप मंडे के देखेंगे उस लेवल्स के ऊपर 3418 प्राइस बाइंग के लिए। ठीक है, उससे ऊपर 3339 ये वाली प्राइस इम्पोर्टेंट बाइंग के लिए। सेकंड प्राइस ये वाली प्राइस, ठीक है, नोट कर लें इसको बेशक, ये वाली प्राइस। सेकंड वन, अगर मार्केट जो है वो कुछ इस तरह से रिएक्ट करती है कि मार्केट यहाँ से वीक लगाए तो फिर मार्केट ऊपर अपसाइड की तरफ जाए तो फिर हमने इस एरिया को जो है इकट्ठे ही इस एरिया को हमने ट्रेड के लिए मैनेज करना है। ठीक है, और सेकंड वन इम्पोर्टेंट ये भी बाइंग का। अब ये बाइंग का एरिया क्यों, मैंने ऑलरेडी बाइंग की लाइन जो है वो ऑलरेडी लगाई हुई है, हमने इसी एरिया से अपनी ठीक है, वीकली चार्ट, ठीक है, डे का, ओके दोस्तों, आपको क्लियरली जो है वो चीज़ें आई थिंक समझ आ रही होगी, और यही मार्केट की प्राइसेस हैं जो मैं ट्रेड भी करवा रहा होता हूँ, और मार्केट की जो मेरे ग्रुप के अंदर है उनको पता है कि मार्केट की एक्यूरेसी मेरी किस तरह की है, और हर लेवल्स के ऊपर 150 पिप्स मिल रहे होते हैं। तो कुछ मार्केट के यही लेवल्स दोस्तों बन रहे हैं। वीकली हमने वीकली की जो प्राइसेस हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं, और इसी को ही हम नेक्स्ट भी देखेंगे। अगर मार्केट 3498 को ब्रेक करेगी देन फिर नेक्स्ट हम अपना टूल्स यूज़ करेंगे और नेक्स्ट प्राइसेस की तरफ जो है वो देखेंगे कि नेक्स्ट क्या प्राइसेस हो सकती हैं। तो ये आज का बेसिक्स लेवल्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा मैं डीप लेवल्स के अंदर नहीं किया, कुछ चीज़ें जो ख़ास हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, अपने ट्रेडिंग से रिलेटेड दोस्तों को जो है वो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स के अंदर चीज़ें बताया करें। अच्छे लगें चीज़ें तो ज़रूर अप्रिशिएशन किया करें। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।